तथा कर्ता, फिर हमें अपने आप में देखना पड़ेगा कि हम ठीक हैं कि नहीं, हमारे अंदर उतनी योग्यता है कि नहीं। अनुबंध चतुष्टय होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई कार्य, तो आप अधिकारी हैं कि नहीं, और अधिकारी हैं तो जो काम करने जा रहे हो उसका तुमसे क्या विषय है। जैसे तुम्हें बीए में एडमिशन लेने जाना है तो हम क्या कहेंगे, तुम इंटर पास हो कि नहीं, अच्छा हो, तो ठीक है तुम ले लो। फिर विषय, फिर विषय से क्या संबंध, इसी इन्हीं विषयों को क्यों लेना चाह रहे हो। फिर तुम क्या बताओगे, अपना प्रयोजन। तो यहाँ क्या हुआ, पहले अधिकारी, फिर विषय, फिर संबंध, फिर प्रयोजन। इसको क्या कहेंगे, अनुबंध चतुष्टय। ठीक है, जैसे साधन चतुष्टय बताए ना शंकराचार्य जी ने साधना के लिए, ऐसे ही यहाँ पर किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, कार्य को करने के लिए, किसी कार्य में प्रवेश करने के लिए अनुबंध चतुष्टय बताया है कि आप योग्य पात्र हैं कि नहीं। हम आप काखा का भी नहीं जानते और हम गीता के श्लोक पढ़ा रहे हैं, तो कैसे होएगा, अधिकारी नहीं है। अगर अधिकारी हैं तो आपका इससे क्या संबंध है, आपका ये विषय समझ आ रहा है कि नहीं, इस विषय का आपसे संबंध है कि नहीं। संबंध है तो इस संबंध से आपका प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है, आपको क्या लाभ मिलेगा गीता पढ़ के। कोई भी आपसे पूछ सकता है, भाई गीता क्यों पढ़ने जाती हो, क्या मिलेगा तुम्हें। तो ये हमारे अपने विचार होंगे कि हमारा इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ये 5 तत्व हर एक चीज में काम आते हैं। तो ये 5 तत्व अधिष्ठान हो गया, कर्ता और करण, विविध प्रकार के उपकरण यानी कि विविधाश्च, पृथक चेष्टा, और 4 तो ये कर्म के कारण हो गए, और 5वां क्या है, देव यानी कि विधाता। अब हमने अर्जुन को बताया भगवान ने कि अधिष्ठान ये क्या है, रण क्षेत्र है। अब रण क्षेत्र में तेरा उपकरण, अभी तेरे हाथ में गांडीव, लेकिन चलाना जानता है, लेकिन तू नहीं चला रहा इस समय। उपकरण भी है, अधिष्ठान भी है, रण क्षेत्र भी है, और तुझे ये विद्या आती है, यो इसमें तू अधिकारी भी है, योग्य सामर्थ्य भी है तुझ में, लेकिन फिर भी तू नहीं चला रहा। और तुझे यहाँ तक खींच के क्या लेके आया, देव। कहते ना जैसी होनी होती है वैसे ही बुद्धि हो जाती है, और देव ही कहले। तूने कब चाहा था युद्ध करने की, तूने चाहा था कि द्रौपदी का चीरहरण हो, तूने चाहा था कि 12 वर्ष का वनवास हो, 1 साल का अज्ञातवास हो, तूने क्या चाहा था, इनमें से कोई चीज चाहिए। कुरुक्षेत्र तेरी चॉइस से मिला, नहीं मिला ना, और कुरुक्षेत्र निश्चित हुआ। गांडीव क्या तूने महाभारत करने के उद्देश्य से करी थी, क्या तुझे मालूम था कभी भावी भविष्य में महाभारत होगी, लेकिन तूने सीखी। गांडीव धनुष से वीरता के लिए सीखा, क्षत्रिय होने के नाते सीखा। तो यहाँ पर करण भी है, अधिकारी और संबंध, अधिष्ठान, सारी चीजें, इन चीजों में तू कुछ भी करने वाला नहीं है। और जो करने वाला है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो अब इसमें हार होगी या जीत होगी वो कौन निश्चित करेगा। ना तो गांडीव धनुष निश्चित करेगा, ना कुरुक्षेत्र करेगा, ना सेना करेगी। उसे कौन करेगा, देव, भाग्य, ईश्वर। तो 5वां जो है वो ईश्वर, यानी कि बिना ईश्वर के कोई भी कार्य समर्थ नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। तभी हम कहते हैं घर से निकलो तो पहले भगवान गोपाल जी को करके और कह के निकलो कि प्रभु आप साथ चलो, और आप लाज रखना, और साथ में आप ही हमारे कार्य के शुभारंभ करना, आप ही मध्य में रहना, आप ही अंत तक रहना। ये हम उनको लेकर के चलें, तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये 5 जो अधिष्ठान हैं, ये 5 अधिष्ठान, करण, ये सारी चीजें ये हमारे ऊपर निर्भर करती हैं, और इनके ऊपर जो हमारे कार्य की सफलता निर्भर है। और उसमें अंतिम जो तत्व है, अंतिम तत्व क्या है, देव। देव ही निश्चित करता है कि कार्य सफल होगा या असफल होगा। 15वां है, शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारंभते नर, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर यानी कि मनुष्य शरीर, वांग यानी कि वाणी, मनो मन से,
न्याय शास्त्रीय या उससे अशास्त्रीय विधि, कर्म को भी प्रारंभ कर रहे हो आप, कोई भी काम करो। अब उन्होंने कहा तुम शास्त्रीय विधि से यज्ञ कर रहे हो और अशास्त्रीय विधि से तुम चोरी कर रहे हो, चोरी के लिए भी तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी। हो सकता है जब चोरी तुम चुरा रहे हो, जेवर निकाल रहे हो, उस समय उसको गहरी नींद आ जाए मालिक को। और हो सकता है देव चाहे, भाग्य तुम्हारा अच्छा नहीं है, उसकी नींद खुल जाए, उसी टाइम खुल जाए, उससे पहले बहुत सो रहा गहरी नींद में, और जैसे ही उसने माल पे हाथ लगाया तुरंत नींद खुल गई, पकड़ा गया। और कुछ चोर ऐसे होते हैं वो कभी नहीं जीवन में पकड़े जाते। तो उन्होंने कहा शास्त्रीय कार्य हो चाहे अशास्त्रीय कार्य हो, ये 5 चीजें हर एक कार्य के लिए जरूरी हैं। ये अधिष्ठान जो है ये आवश्यक ही हैं। ये करण कर्ता अधिष्ठान ये संबंध ये दैव ये आवश्यक है हर कार्य के लिए। इसीलिए जब जाओ तब भगवान को मना करके जाओ, भगवान को संग लेके जाओ, बीच बीच में अनुभव करते जाओ कि मेरे बगल में हमारे हाथ में कन्हैया जी हमारे साथ चल रहे हैं, वही कार्य की पूर्ति करेंगे। मेरी तो बिसात नहीं है, औकात नहीं है, ना मेरी सामर्थ्य है। कार्य सफल होगा या असफल होगा ये करने वाले, रिजल्ट देने वाले तो कौन होता है? हम केवल परीक्षा देने वाले हैं, रिजल्ट तो गुरु देता है, टीचर देता है। ऐसे ही हमारे जगत के रिजल्ट को भगवान देते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं था, बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, फिर हम क्या कहते हैं किस्मत में नहीं था। तो किस्मत क्या है? वो दैव है, यानी कि भाग्य है। और भाग्य क्या है? आपके कर्मों से जो लिखा हुआ है, होनी ना होनी, होनहार भावई प्रबल बिलख कहू मुनिनाथ। यानी कि होनी इतनी प्रबल होती है कि राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और वनवास हो गया, तो इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होनी को देख करके जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ जैसे मुनि नहीं बता पाए, तो हम लोगों की तो क्या औकात है। इससे अच्छा है कि हम भगवान का स्मरण कहीं जाएं तो भगवान से कहें प्रभु हमारे कार्य को सफल करना तुम्हारे ही हाथ में है, मेरी कोई वो नहीं है। जब आप समर्पण कर देंगे, उनकी शरण में रह करके उनका स्मरण करते हुए कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। 16वां, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तूय पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्त स पश्यति दुर्मति। उन कर्मों के विषय में ऐसा होने पर भी दुर्मति पुरुष केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही देखता है, समझता है। वह विवेक बुद्धि उत्पन्न न होने कारण यथार्थ नहीं देखता। अर्जुन, ज्ञानियों ने इस आत्म तत्व को स्वयं जाना और मुक्त हो गए, परंतु विवेकहीन पुरुष सभी को अधिष्ठान समझना करता भी तो ही नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या व्यवहारिक जीवन में लड़ाई झगड़े जो होते हैं और कचहरी कोर्ट कचहरी जो होते हैं, उसमें क्या सोचते हैं तुम दोषी हो। हम वहां पर दैव को नहीं मानते कि भगवान की होनी यही थी, विधाता ने ऐसा किया। हम विधाता को नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे शरीर को देखा है और शरीर से ही वो अपने आप को ही शरीर को ही आत्मा मान लेता है और उसी को ही उसने सब कुछ मान लिया। उसको दैव नाम की चीज का कोई मतलब नहीं है, केवल मैं ही हूँ। और वो बुद्धि के द्वारा दुर्मति इतना है, इतनी दुर्बुद्धि है कि वो अंदर बैठे हुए तत्व को नहीं देखता है, वो केवल शरीर से शरीर को ही लड़ाता है। शरीर का शरीर से ही कलेश होता है। हमारे जो द्वंद्व हैं वो बाह्य जगत को देख करके ही द्वंद्व हैं, अंतर जगत में हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। अगर हम ये जान लें कि सब एक हैं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, लड़ जमीन के पीछे रहे, एक एक मेड़ के पीछे हम लड़ रहे हैं, उसने मेरी इतनी जमीन कब्जा ली, कोर्ट कचहरी हो रहा है, थाने कचहरी में पैसा बर्बाद हो गया, पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारा भाई बंधु ना खा ले, हमें ये संभव ही नहीं कि अरे ले जा, तू ही ले जा ज्यादा, अब हम कहाँ चक्कर लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया है और शरीर के सुख को ही सारा सुख मान लिया है और उसकी उपलब्धि को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है। लेकिन जाते समय जब देखते हैं कि हमारी कोई उपलब्धि, जो भी हम कहते थे कि मेरी है, वो सब यहीं धरी की धरी रह जाती है। 17वां, यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते।
यस्य जिसका अहंकार, जिस पुरुष के अहंकार नहीं है, ना अहंकार क्रतु, जिसके अंदर ये अहंकार मैंने किया ये भाव नहीं रहता, बुद्धिर यस्य ना लिपते, जब अहंकार नहीं होगा तो उसकी बुद्धि भी लिपायमान नहीं होगी। हत्वा भी ईमान लोकान, वो हत्वा यानी कि मार भी दे सारे इस लोक के सारे लोगों को, और फिर भी उसको कोई पाप हंति न निबद्धते, वो मारने पर भी बंधन में नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि जब हम धर्मार्थ कोई कार्य करते हैं, देश के हित में, पर हित में जब कोई कार्य करते हैं, तो वहां पे हिंसा भी धर्म बन जाती है। हिंसा धर्म, जैसे एक सैनिक है, सैनिक जब मारता है तो उसे क्या याद रहता है? आदमी नहीं दिखता है, उसे अपना देश दिखाई देता है, और देश दिखाई देता है, और देश के लिए वो कितने ही सैनिकों को मार देता है। क्या उस पर मुकदमा चलता है कभी? बल्कि उसको तिरंगे झंडे में लपेट करके यहाँ सब यात्रा लाई जाती है, उसको शहीद की जय जयकार होती है, उसका नाम भी नहीं होता है, नाम भी खत्म हो गया, वो नाम से भी ऊपर चला गया, वो शहीद हो गया, और शहीद के लिए उसके बच्चों को, पत्नी को पेंशन भी दी जाती है, उनको सम्मान भी दिया जाता है, बहुतों को शौर्य चक्र मिले हैं, तो उनको बड़ा सम्मान से और कितने बंदूकों की सलामी दे करके किस तरह से विदाई दी जाती है। मार के आया, उसके बाद ना तो हथकड़ी लगी ना बंद हुआ, लेकिन उसका सम्मान और बढ़ा। तो सोचिए, क्योंकि उसको किसी को मारने की ये नहीं थी मुझे इसी को मारना है, जो सामने आ जाए जैसे भी, क्योंकि मुझे देश बचाना है। तो यहाँ पर वो हजारों के लिए लड़ रहा है, पूरे अरबों खरबों के लिए लड़ रहा है, इसलिए उसके जैसा परोपकारी कोई नहीं होगा। ऐसे लोगों का मौत, हिंसा करना भी पुण्य बन जाता है। उनको वो हत्या बांधती नहीं है, ना निबद्धते, वो बंधन में नहीं पड़ता, और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और इस लोक से तो शहीद होता ही होता है, वो आगे के लिए भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, उसने दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी, अपने परिवार का सुख, उसकी पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं करी, लेकिन उसने अपने देश को प्रमुखता दी, मुख्यता दी। 18वां, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्मेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ये तीन चीज हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, या इसको हम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस तरह से भी कह देते हैं। त्रिविधा कर्म यानी कि कर्म में प्रवृत्त, कर्म में बढ़ाने वाला, कर्म में लगाने वाला कौन है? कर्ता, ज्ञाता, जो जानना चाहता है ज्ञेय को, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो जहां ज्ञाता होगा, ज्ञान होगा और ज्ञेय होगा, वहीं पर हमारी प्रवृत्ति होगी। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, आपको गीता को समझने की, पढ़ने की उत्सुकता ही नहीं है, तो आपको कोई नहीं समझा सकता। तो आपके अंदर की जो उत्सुकता है वही आपको प्रेरित करके यहाँ तक धूप में भी लेके आती है वो प्रेरणा। तो वो प्रवृत्ति कैसी हुई? वो आपको कर्म में, धर्म में वो लगा रही है। वो क्यों लगा रही है? क्योंकि आपके कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध इतने पूर्ण कर्म हैं, जिनमें से कुछ नंबर आपके कम आए, पास नहीं हुए पूरी तरह से, सप्लीमेंट्री आ गई, उस सप्लीमेंट्री की तैयारी आप लोग यहाँ कर रहे हो कि हमारे अब पिछली जन्म में जो कमियां रह गई थी, उस कमी को हम यहाँ पर भरपाई कर लें, पूरा कर लें, जिससे कि आगे का जन्म हमारा सुधर जाए। और उसी के अनुकूल भगवान वैसी परिस्थितियां, वैसे ही स्थान और वैसे ही लोगों से मिलवा देते हैं, वैसे ही उपक्रम तैयार हो जाता है, वैसे ही पृष्ठभूमि, भूमिका तैयार हो जाती है। करणम कर्म कर्मेति त्रिविध कर्म संग्रहम, और इनको करने के लिए करण चाहिए, कर्म होना चाहिए, और कर्ता वही है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो उसके लिए करण, कर्म और क्रिया, तीन तरह के। तो ये इसमें भी तीन प्रकार के वो भाव दिए गए हैं कि किस किस भाव के द्वारा आप काम कर रहे हैं। जो सात्विक होगा वो सत्व की चीजों को समझना चाहेगा। तो कुछ तामसी दुष्ट टाइप के लोग हैं, वो गीता में से भी उसका बहुत गलत अर्थ निकाल लेते हैं। और जो राजसिक है उनका मन नहीं लगता, लेकिन आते हैं क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, हमें भी इस समाज में रहना है, सब लोग गीता पकड़े हुए हैं, तो हम भी लोग गीता पकड़ के बैठ जाए,
हमें समझ आए या ना आए। एक कोई है कि जिज्ञासा है, समझना है, समझने के लिए आया है। तो यहाँ पर 3 तरह के लोग हर जगह में आए। ये मानो प्रकृति में 3 गुण हैं, इन 3 गुणों को तुम भूलना नहीं कभी भी, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे होता है हम लोग सफेद, लाल, काला, यही 3 रंग मेन होते हैं। अब सारे रंग 12 रंग इन 3 रंगों से बने। सफेद हो गया सात्विक का, लाल हो गया और काला ताम। अब इन्हीं का रेशियो बदलना है, थोड़ा थोड़ा इधर का घटा बढ़ी करके वो रंग बदल जाता है। तो सफेद में थोड़ा सा वो डाल दो, पिंक हो गया, पिंक में थोड़ा काला मिला दो, पर्पल हो जाएगा। तो इस तरह से कलर का बनाना, और ये बने कौन से? 3 ही से। और हम लोगों की सबकी शकल इतनी भिन्न भिन्न है, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है, सबके टेस्ट भिन्न भिन्न है। ये सब क्या है? तो प्रकृति के 3 ही गुण। खेल 3 गुण का है, लेकिन वो खेल इतना बड़ा हो गया कि अभी भी कोई समझ नहीं पा रहा इस खेल को। 19वां है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वशृणुतान्यपि। अब तुम उनको भी सुनो कि गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार के गुणों का भेद किया गया है। सांख्य शास्त्र तो इसके लिए मुख्य है, मेन ये सांख्य शास्त्र की ही देन है, और उसको तुम शास्त्रानुसार सुनो। तो अब हम शास्त्रानुसार देखते हैं, तो यहाँ पर संसार में जो भी हमें भेद दिखाई दे रहा है, वो भेद काय का है? प्रकृति का भेद है, ईश्वर का भेद नहीं, परमात्मा का भेद नहीं, और आत्मा का भेद नहीं है। यहाँ भेद काय का है? प्रकृति का भेद है। और प्रकृति के कारण ही हम लोग भिन्न भिन्न रंगों के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न चीजों को स्वाद लेते हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। ये सब उस 3 गुणों का ही खेल है, और इन 3 गुणों का ही सांख्य में माना गया है। और सांख्य शास्त्र हमारे गीता का भी शास्त्र है। तो सांख्य के अनुसार ही गीता में भी, गीता जो भी व्याख्या की है सांख्य ने भी, गीता के ही अनुसार उसको नियमित किया है। सांख्य दर्शन अलग से देखते हैं तो पुरुष के अधीन है, लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम के अधीन है। गीता का जो सांख्य है वो भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के अधीन किया गया है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिच्छति अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेदिं सात्विकम्। येन ज्ञानम, जिस ज्ञान से पृथक सब भूतों में, सर्वभूतेषु जितने भी भूत हैं, भाव अव्यम, सब भूतों में एक ही, अविभक्त विभक्तेषु, जो विभक्त हैं, हम लोग अलग अलग हैं, उनमें अविभक्त को देखता है, बटे हुए में एक देखता है। जैसे खरबूजे की वो होता है ना, तरबूजा, तरबूजे के ऊपर फांक बनी हुई है, तो है तो अलग अलग फांक निकालोगे तो, लेकिन ऊपर से तरबूज क्या है? एक है, खरबूज एक है। तो देखने में ऐसी संतरा समझ लो, संतरे के अंदर अंदर फांकें खोलोगे तो सब अलग अलग है, लेकिन देखने में एक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो विभक्त हुए, बटे हुए लोगों में भी एक को ही देखता है, और जो अज्ञानी है वो एक में भी अनेकों को देखने लगता है। एक परिवार में भी फूट डालनी होगी तो वो उनमें ही बंटवारा कर देगा, आपस में ही माँ और बेटे में ही बंटवारा कर देगा। तो ऐसे ऐसे भी रूप देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान हो जाती है। वो सबके अंदर भाव से अव्यय अव्यय को देखता है, यानी कि परमात्मा को देख लेता है। जैसे महत तत्व है हमारे यहाँ पे, हिरण्य गर्भ कहा जाता है, विराट कहा जाता है। तो महत तत्व कहाँ से है? हिरण्य गर्भ को ही महत तत्व कहते हैं। और महत तत्व जो है उसकी एक एक बूंद हम सबके बीच में, उसको हम लोग बुद्धि कहते हैं। ऐसी विराट है, विराट में का जो एक एक अंश है वो हमारा ये स्थूल शरीर बन गया। तो ये विराट और हिरण्य गर्भ से ही हमारी ये बुद्धि और स्थूल शरीर बना, जिसके द्वारा हम ये सारे काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब काम हो पा रहे हैं। 21वां, पृथक्तेन तु यज्ञानं नाना भावान्
पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानम विद्धि राजसम। ये तो सात्विक है, जो बटे हुए में भी एक को देखता है, खरबूजे की तरह से या संतरे की तरह से। और राजसिक क्या होता है? पृथकत्व, जिसका ज्ञान नाना